हेलो, प्रेज़ द लॉर्ड एवरीवन। कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ कि आनंदित होंगे और यही मैं दुआ करता हूँ कि आप सब मुस्कुराते रहें, खुश रहें, आनंदित रहें। हर एक रीति से प्रभु का अनुग्रह आपके जीवन पर बहुत अधिकाई से हो। आज के फास्टिंग डे में मेरे प्रियो मैं आपके बीच में एक छोटा-सा विचार लेकर आया हूँ। मेरे प्रियो जब आप और हम परमेश्वर के वचन को पढ़ते हैं और दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय को आप अपने दैनिक मनन में ज़रूर पढ़ें और आज देखें कि प्रभु इस वचन के द्वारा मुझे और आपको क्या आशीष देना चाहता है। अक्सर जब हम अपनी आराधनाओं में होते हैं, प्रार्थनाएँ करते हैं, गिरजाघर में, चर्च में, जहाँ कहीं भी हम प्रभु के नाम में एकत्रित होते हैं, तो अक्सर हम इस बात को सुनते हैं कि आओ हम परमेश्वर की आराधना करें। और जब आराधना करने की बात आती है तो हम कहते हैं कि आओ हम दाऊद के समान परमेश्वर की स्तुति करें। दाऊद जो परमेश्वर की आराधना करने में काफ़ी उत्सुकता के साथ प्रभु की आराधना किया करता था, वो नाचता था, गाता था, ताली बजाता था और कई बार हम जब प्रभु की स्तुति में ऐसे गीतों को गाते हैं तो हम कहते हैं और दाऊद के नाम का ज़िक्र करने से हम पीछे नहीं हटते कि आओ हम भी दाऊद के समान नाचेंगे, गाएँगे, ताली बजाएँगे और ना जाने कितने ऐसे गीत जो बनाए गए हैं, जो दाऊद के भजन के गीतों के द्वारा लिया गया और इस बात का ज़िक्र करते हैं कि जैसे दाऊद ने प्रभु की आराधना करी, हम भी मिलकर प्रभु की आराधना करें। लेकिन मेरे प्रियो जब आप दाऊद के जीवन को पढ़ेंगे दूसरा शमूएल उसके 7वें अध्याय में तो वहां पर एक बात और सीखने को हमको मिलती है कि दाऊद बहुत ही हलीमी के साथ, बहुत नम्रता और दीनता के साथ परमेश्वर के सम्मुख जाने वाला जन था। वो परमेश्वर के सम्मुख बड़ी नम्रता और दीनता से प्रार्थना किया करता था। एक बहुत खूबसूरत बात मुझे दाऊद के जीवन से लगी और उस वचन को मैं आपके बीच में शेयर करने जा रहा हूं। जब हम दूसरा शमूएल 7वें अध्याय को पढ़ते हैं तो दाऊद अपने महल में टहल रहा है और दाऊद जब अपने महल में है तो वो नातान नबी से कहता है कि देख मैं तो देवदारू के भवन में रहता हूं लेकिन परमेश्वर का जो संदूक है, मेरे परमेश्वर का जो संदूक है वो तंबू में रहता है। और तब दाऊद एक जिज्ञासा उत्पन्न करता कि मैं परमेश्वर के लिए एक भवन को बनवाऊंगा। जैसे ही दाऊद इस बात को बोलता उसी रात परमेश्वर का आत्मा नातान नबी के पास जाता और कहता कि तू मेरे दास दाऊद से कहे कि तू जो विचार किया है वो तू कदापि ना करने पाएगा, क्योंकि मैं कुछ और तेरे लिए विचार किया हूं, मेरी योजना कुछ और है। और तब जो कुछ परमेश्वर ने नातान नबी से कहा था वो सब नातान ने जाकर दाऊद को बखान कर दिया। नातान नबी दाऊद से कहता है कि परमेश्वर यूं कहता कि तू उस भवन को बनाने ना पाएगा, लेकिन परमेश्वर की आशीष तेरे ऊपर बहुत है। और जब 8वें पद को पढ़ेंगे तो लिखा, इसलिए अब तू मेरे दास दाऊद से ऐसा कह, सेनाओं का यहोवा यूं कहता कि मैंने तो तुझे भेड़शाला से और भेड़ बकरियों के पीछे फिरने से इस मनसा से बुला लिया कि तू मेरी प्रजा इज़राइल का प्रधान हो। परमेश्वर दाऊद से कहता मैंने तुझे एक चरवाहे से एक प्रधान बनाया है, राजा बनाया है। और वो नातान नबी के द्वारा उससे इस बात को कहता है और बोलता है, और जहां कहीं तू आया गया वहां वहां मैं तेरे संग रहा, तेरे समस्त शत्रुओं को तेरे सामने से नाश किया। फिर मैंने तेरे नाम को पृथ्वी पर के बड़े बड़े लोगों के नामों के समान महान कर दूंगा। जब आप इस वचन को पढ़ेंगे तो परमेश्वर दाऊद को और अधिक महान करने की बात करता, और अधिक दृढ़ करने की बात करता, यहां तक कि उसकी राजगद्दी को निरंतर सलामती रखने की बात वो करता है। परमेश्वर उसको भविष्य में होने वाली बात को बताता और कहता है कि तू नहीं पर तेरे वंश के द्वारा वो भवन का निर्माण किया जाएगा। जैसे मैं तेरे संग रहा वैसे मैं उसके संग भी रहूंगा। 13वें पद में लिखा है, मेरे नाम का घर वही बनवाएगा और मैं उसकी राजगद्दी को सदैव स्थिर रखूंगा। मैं उसका पिता ठहरूंगा और वह मेरा पुत्र ठहरेगा। यदि वे अधर्म करे तो मैं उसे मनुष्यों के योग दंड से और आदमियों को योग मार से ताड़ना दूंगा, परंतु मेरी करुणा उस पर से ऐसे ना हटेगी जैसे मैंने शाऊल पर से हटा ली थी और उसको तेरे आगे से दूर किया था। वरन तेरा घराना और तेरा राज मेरे सामने अटल बना रहेगा और तेरी गद्दी सदैव बनी रहेगी। इन सब बातों और इस दर्शन के अनुसार नातान ने दाऊद को समझा दिया। नातान दाऊद को सब कुछ समझा रहा कि देख परमेश्वर ने तुझे कितनी बरकत दी, कितनी आशीष दी, तुझे सलामती की बातें वो करता है, यहां तक कि तेरा वंश आशीषित होगा और उसकी राजगद्दी और तेरी सदैव बना रहेगी। जब ये सब कुछ दाऊद ने सुना तो वो बहुत अधिक भावुक नहीं हो गया और जाकर ढिंडोरा पीट के लोगों को ये नहीं बताने लगा कि देखो परमेश्वर ने मेरे लिए और मेरे वंश के लिए कौन सी बातें कही हैं। दाऊद ने ये नहीं कहा कि देखो परमेश्वर ने मुझे कितना महान कर दिया, परमेश्वर ने नातान नबी के द्वारा मुझ तक ये कहला भिजवाया है, अपने संदेश को पहुंचाया है, और ये कहकर उसने लोगों के सामने अपनी बातों को प्रकट नहीं किया।
जैसा अक्सर कई बार हम अपने जीवन में इन बातों को देखते हैं कि अगर हम अपने जीवन में उन आशीषों की बातों को अगर हम देखते हैं तो कई बार हम अपनी ज़िंदगी में उन बातों का बखान करते हैं, उन बातों को बताते हैं। लेकिन दाऊद के जीवन से ये सीखने को मिलता है कि दाऊद ने जो कुछ नातान से कहा परमेश्वर ने, और नातान ने दाऊद से कहा कि देख परमेश्वर तेरे लिए और तेरे वंश के लिए कितनी आशीषों की बात करता है और तेरे राज्य के लिए भी आशीषों की बात करता है। लेकिन दाऊद इन सब बातों को सुनकर उसका पहला जो कदम था वो क्या था? जब हम 18वें पद में आते तो लिखा है, तब दाऊद राजा भीतर जाकर यहोवा के सम्मुख बैठा और कहने लगा, हे प्रभु यहोवा, क्या कहूं? दाऊद कहता है, मैं क्या कहूं प्रभु तेरे सामने? अपने मुख को कैसे खोलूं? मेरे प्रियो, दाऊद ने अपने मुख के द्वारा अपनी बड़ाई नहीं करी कि देखो परमेश्वर ने मेरे लिए और मेरे घराने के लिए क्या कुछ कहा है। लेकिन दाऊद जाता हो, प्रार्थना करता, कहता मैं क्या कहूं और मेरा घराना क्या है। वो अपने आप को हलीम करता है, अपने आप को नम्र करता है और दीनता के साथ कहता मेरा घराना क्या है कि तूने मुझे यहां तक पहुंचा दिया। कई बार हम और आप मेरे प्रियो अपने जीवन में अपनी बातों को कुछ ऐसे प्रकट करते हैं कि परमेश्वर की आशीष सिर्फ मुझको मिली है, परमेश्वर ने देखो मुझसे बातें की। लेकिन परमेश्वर का वचन क्या कहता? दाऊद ने ऐसा कुछ नहीं किया मेरे प्रियो कि लोगों के सामने, कि राज्य के सामने, कि अपने मंत्रियों के सामने, कि अपने राज दरबार में खड़े होकर ये सब नहीं कहा कि परमेश्वर ने भविष्य में होने वाली घटनाओं को मुझे बता दिया, परमेश्वर क्या चाहता है। लेकिन कहता है यहां तक पहुंचा दिया, तो भी हे प्रभु यहोवा, यह तेरी दृष्टि में छोटी सी बात हुई, क्योंकि तूने अपने दास के घराने के विषय आगे के बहुत दिनों तक की चर्चा की है। हे प्रभु यहोवा, यह तो मनुष्य का नियम है। दाऊद परमेश्वर के सम्मुख हलीम होता है, नम्र होता है, वो झुक जाता है, परमेश्वर का धन्यवाद करता है और वो कहता है मैं क्या कहूँ प्रभु, मैं तुझसे क्या बोलूँ? ये तो तेरी दृष्टि में एक छोटी सी बात है, लेकिन मैं तेरा शुक्रिया अदा करता हूँ, मैं तेरा धन्यवाद करता हूँ। मेरे प्रियो, काश जैसे हम दाऊद के समान गाना और बजाना चाहते हैं, नाचना चाहते हैं, ताली बजाना चाहते हैं, काश हमारा जीवन ऐसा हो मेरे प्रियो कि हम परमेश्वर के सम्मुख अपने जीवन को इस प्रकार से व्यतीत करें, नम्रता और दीनता के साथ, और उस परमेश्वर का धन्यवाद करें। जो कुछ परमेश्वर ने आपकी ज़िंदगी में किया है उसके लिए उस खुदा का धन्यवाद करें, उस खुदा की स्तुति करें, उस परमेश्वर को महिमा दें। सो प्रभु आज इस वचन के द्वारा मेरे प्रियो मुझसे और आपसे बातचीत करें, और परमेश्वर का आत्मा मेरे दिल को, मेरी निगाहों को खोले कि मैं हर बात में अपने खुदा का शुक्रिया अदा करूं, अपने प्रभु का धन्यवाद दूं। तो आइए हम भी आज ये निर्णय करें मेरे प्रियो कि हम भी अपनी हर एक बातों के लिए, चाहे वो छोटी हो बड़ी हो, खुदा का शुक्रिया अदा करेंगे, और अपने समय में जब अपने कमरे में जाएंगे हम प्रभु को धन्यवाद देंगे, प्रभु की स्तुति करेंगे। प्रभु इन वचनों के द्वारा आप सभी को आशीष दे, और ऐसा अवसर हो कि हम सब भी अपनी जिंदगी से प्रभु का धन्यवाद करें, उसकी दी हुई तमाम सारी नेमतों के लिए, बरकतों के लिए जो उसने मुझे और आपको दी। और खुदा का खादिम होने के नाते, प्रभु का सेवक होने के नाते मैं आप सभी के लिए ये दुआ मांगता हूं और बरकत मांगता हूं कि प्रभु आप सभी को और उन्नत करे, और आशीषित करे, और फलवंत करे, और आप परमेश्वर की दृष्टि में यूं ही बढ़ते जाएं, और प्रभु का नूर, उसका अनुग्रह, उसका फजल आपकी जिंदगी में, आपके परिवार में, आपके बच्चों में निरंतर बना रहे। यही मेरी दुआ। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे खुदावंद, बड़ी शुक्रगुजारी के साथ हम आपके करीब आते हैं। आज ये दुआ मांगता हूं प्रभु, आज हर एक को अपने अनुग्रह, अपनी आशीष से परिपूर्ण कर, आपका फजल, आपका नूर प्रभु इन घरानों पर, परिवारों पर चमकने पाए, ऐसी मेरी दुआ है। अपने आप को, अपने जीवन को प्रभु और हर एक सुनने वालों को आपके हाथों में सौंपते हुए खुदावंद यीशु मसीह के नाम से दुआ को मांगते हैं, आमीन। अब हमारे प्रभु यीशु मसीह का अनुग्रह, परमेश्वर पिता का प्रेम, पवित्र आत्मा की संगति, सहभागिता और उसकी आशीषें आप सभी के साथ अब से लेकर हमारा उद्धार का तो त्राण करता प्रभु यीशु मसीह के दोबारा आगमन तक होती रहे, परमेश्वर पिता, पुत्र और पवित्र आत्मा के द्वारा, आमीन। गॉड ब्लेस यू। प्रभु में यूं ही आगे बढ़ते रहिए, मुस्कुराते रहिए, खुश रहिए और प्रभु का धन्यवाद दीजिए। हम फिर मुलाकात करेंगे, तब तक अपना ख्याल रखिए।